हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? चलिए आज कक्षा 10 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 को हम लोग लगाएंगे और इसको आसानी से हम लोग सीखेंगे कि मतलब ये कैसे लगता है। तो चलिए, इसका पहला सवाल दे रखा है, हमें दिया है पहला कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या 1, 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। इसमें बोला है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। चलिए, तो इसको हम लोग लगाते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए हमारा दे रखा है कि पौधों की संख्या, घरों की संख्या जो एफ होता है इसको बारंबारता बोलते हैं, एफ को बारंबारता बोलते हैं, का मध्य बिंदु निकालना होता है जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर एफ और एक्स का दोनों गुणांक रख देते हैं। तो चलिए उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है पौधों की संख्या में 0 से 2 और 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6 और 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब यहाँ पर घरों की संख्या में दे रखा है 1 और 2 और 1 और 5 और ये 6 और ये 2 और ये 3। देखिए यहाँ पर जो ये हमारा एक्स होता है मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का मतलब कि इसे हम जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ पर 0 है, 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 + 2, इसको 2 से भाग दे देंगे। इसका मतलब कि 2/2, इसका मतलब कि हमें मध्य क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ पर वही काम है, 6 में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ से मालूम हो जाएगा 1 से कितना बढ़ रहा है, 2, इसमें मतलब देखिए अंतर है, तो 2-2 का अंतर है, तो 2-2 का अंतर हम पूरा में दे देंगे तो हमारा आ जाएगा आराम से। तो चलिए, अब इसका मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 11 और इसका आ जाएगा 13। आराम से एकदम निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा यहाँ पर। तो अब जब ये आ गया तो अब इसका हम क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं एफ और एक्स का। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। देखिए इकाई का इकाई पर लिखना, दहाई आगे लिख देना क्योंकि जोड़ने में सुविधा होगा। यहाँ पे देखो 9 अच्छा का क्या हो जाएगा, 54, तो 54 लिख देंगे और 11 दूना क्या हो जाएगा, 22, तो 22 लिख देंगे और 13 तिया क्या हो जाएगा, 39। सॉरी। आप देखिए इसको, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बराबर, और जो है हमारा बारंबारता होता है यहाँ पर सिग्मा इसको बोला जाता है। बारंबारता जो होता है उसको सिग्मा बोला जाता है। तो सिग्मा यहाँ पर हमें दे रखा है, टोटल घरों की संख्या दे रखा है 20, तो यहाँ पर ये हमारा सिग्मा कितना आ गया, 20 आ गया।
और यहाँ पर सिग्मा जो एफ है आया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से पूरा जब जोड़ेंगे हम, इसको पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल आ जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 162। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो हम कल्पित विधि का प्रयोग, अरे सॉरी, यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जब प्रत्यक्ष विधि का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो हमें आसानी से ये सवाल लग जाता है। तो इसका देखो सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर एक्स डैश यहाँ पर एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आ जाएगा। तो अब देखिए, सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 162 और सिग्मा एफ का मान आया है 20। अब इसको हम जब काट देंगे तो आ जाएगा 8.1। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो पूछेगा कि आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करे हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसका दूसरा सवाल हमें दे रखा है। यहाँ दूसरा सवाल दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त विधि बोला है। तो उपयुक्त विधि में देखिए, यहाँ पर जो बड़े बड़े नंबर दिया है, इसमें आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हम कब करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हम कब करेंगे कि जब हमारा जो ये नंबर है, ये जो नंबर है छोटा छोटा रहेगा। जब छोटा छोटा नंबर रहेगा तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप जैसे यहाँ पर देखिए, बड़ा बड़ा नंबर दे रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा नंबर दे रखा है, तो बड़े बड़े नंबर में यहाँ पर देखिए 500, 520, यहाँ बड़े बड़े नंबर दे रखा है। तो बड़े बड़े नंबर में हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग न करके कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे तो आसानी से हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं सवाल को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमें जो दे रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी हमारा दे रखा है 500 से 520 और 520 से 540, 520 से 540 और 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600 तक। यहाँ तक हमें दे रखा है 580 से 600 तक। चलिए, तो यहाँ पर 580 से 600 तक दे रखा है। तो देखिए, आप श्रमिकों की संख्या भी दे रखा है। तो श्रमिकों की संख्या है 12, श्रमिकों की संख्या 12 और 14 और 8 और ये 6 और क्या दे रखा है 10। ये श्रमिकों की संख्या है। तो अब यहाँ पर सिग्मा, इसको एफ कर दिया जाएगा। सिग्मा एफ यहाँ पर हमें दे दिया है। सिग्मा एफ। अब यहाँ से सिग्मा एफ निकालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ यू, निकालेंगे यहाँ से। तो चलिए, तो आप देखिए यहाँ से हमने श्रमिकों की संख्या लिख लिया और दैनिक मजदूरी लिख लिया। देखिए, जो इसके बीच 500 से 520 ये नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके बीच के जो अंतराल है, जैसे यहाँ पर 500 से 520 में कितने का यहाँ पर अंतराल देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर
20 का, तो ये जो हमारा h इसको मानते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा। h हमारा कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से h हम 20 निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हमें क्या निकालना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100 मतलब 1020। इसको मतलब चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लिया जाए यहाँ से, तो 500 प्लस 520, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो इसमें हमें 2 से भाग दे देना है। तो 2 5 10 कट गया, 2 1 कम 2 और 0, ये आ जाएगा हमारा 510। 500 का आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो है कि मध्य बिंदु आ जाएगा 510। अब देखिए 20 का इसमें डिफरेंट है। तो अब देखिए 510 हो गया, तो 20 इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 530। अब यहाँ का आ जाएगा 550, यहाँ का आ जाएगा 570, यहाँ पर क्या आ जाएगा 590। ये हमारा 500 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से किसी एक को हमें कल्पित माध्य मानना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसको बीचों बीच हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। ए मान लिया इसको। तो जब यहाँ जहाँ पर ए मानेंगे उसके बराबर में हमें यहाँ पर क्या 0 मिलेगा, वहाँ पर क्या मिलेगा 0 में। इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, यहाँ पर खाली आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर कल्पित माध्य मानेंगे, कहीं पर भी कल्पित माध्य मानेंगे, तो उसके बराबर में उसके साइड में हमें क्या मान लेना है, अरे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो माइनस चलेगा, तो माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, और नीचे आएंगे तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2। बस इतना ध्यान देना है, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये u मिल गया। अब हमें क्या करना है कि f और u का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का -2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24। 14 का गुणा -1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14। 14 कम 14 होता है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसका 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 20। आराम से यहाँ से आ गया, समझ में आया। अब देखिए अब थोड़ा सा इसको जोड़ घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे माइनस का 24 और माइनस का 14 इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो गया 38, और ये हमारा कहता है 20 6 26 है, प्लस ये माइनस का है प्लस का 26, घटाएंगे तो माइनस वाली संख्या बड़ी है 2 और 1, माइनस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस का 12। यहाँ पर सिग्मा एफ ही हमारा क्या आ गया माइनस का 12 आ गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं, ये क्या होगा, चलिए इसको भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 12 14 फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 6 6 12 8 20 की 0 हाथ में है 2, 1 2 3 3 2 5, ये आ गया 50। कितना आ गया 50। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ कितना आ गया 50। तो आप देखिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना कल्पित माध्य विधि। तो देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा 550, h बराबर कितना हो जाएगा 20, h बराबर कितना हो जाएगा 20। तो चलो इसका मान यहाँ सूत्र लगा लेते हैं। तो सूत्र इसका क्या होता है, माध्य x डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच, गुणे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। चलिए इसका मान भर देते हैं।
अब देखिए ए का मान कितना आया है 550 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है -12। अब बटे क्या आया है 50, सिग्मा एफ का आया है 50 और एच का आया है 20। चलिए इसको काट देते हैं, कट गया। अब देखिए इधर से लगाएंगे इसको तो 550 प्लस, अब देखिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा -24 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो 550 -24 बटे 5। अब इसका ले लेंगे लॉस, तो लॉस ले लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 50-25, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 50-25 के 5 हाथ में आ दो, 50-25 तो 27 -24 बटे में क्या आ गया 5। अब देखिए इसमें से हमें 24 को घटा लेना है। अब इसमें से 24 को घटा लेंगे तो 2750 में 24 घटा लेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पर 2, 27-26 आ गया। तो आ जाएगा हमारा 27-26 बटे क्या आ गया 5। अब देखिए यहाँ से इसको हम काट देंगे तो 50-25 2 बचा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 बचा, फिर 50-25, फिर 5 दूना 10, तो आ जाएगा 545 रुपया 20 पैसा। ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।